Good morning, all of you. Our chapter data handling, chapter number 3, and today's topic is representative values. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज की वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास पहले तो वैल्यूज मिलनी चाहिए, यानी कुछ डेटा मिलना चाहिए हमें, है ना। डेटा जब मिलेगा तो डेटा के बेस पर हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के कंटेंट करेंगे। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, सेकंड इज मोड एंड थर्ड इज मीडियन। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, मोड, देन मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन्स के बारे में। इन टाइप्स ऑफ जो डेटा वैल्यूज जो होती है वो हमारे पास ओवरऑल होती है 3 टाइप्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन, second is mode and third is median. First of all एक small introduction। अर्थमेटिक मीन, मीन मीन्स होता है एवरेज, है ना। और एवरेज को हम कैसे नोट करते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मोड क्या हुआ करता था? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर डेटा वैल्यू, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड नंबर होता है वो अपना क्या बन जाता है? मोड बन जाता है। और जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं उन सबको ऐड करके अगर टोटल नंबर से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाता है? उसका अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज मिल जाता है। एंड लास्ट मीडियन, दैट इज मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू। यानी हमने जो लिखा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, इसको कहते हैं स्टेट्स, और स्टेट्स यानी स्टेटिक्स बनी, स्टेटिक्स से बनी अपनी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। और वैल्यूज में फर्स्ट पार्ट मिला हमें अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब क्या होगा? एक सीरीज मिलेगी हमें। क्या मिलेगी हमें? एक सीरीज मिलेगी, कुछ एक नंबर्स वैल्यूज लिखी हुई मिलेगी। उन सब नंबर्स को आपस में क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। और जो नंबर्स जो मिलेंगे वो कहलाएगी सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहलाएगी? अपनी सेंट्रल टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एक टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। उसको हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? एवरेज पढ़ते हैं। और एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड थिंग क्या थी अपने पास? मोड। मोड क्या कहता था अपना? कि मैक्सिमम अक्कर फ्रीक्वेंसी, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड नंबर जो होता है, द मोड यानी मॉडल वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑब्जर्वेशन विद अकर मोर देन ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जिसको सबसे ज्यादा बार रिपीट किया जाता है वो हमारा कहलाता है मोड। एंड मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उस एग्जांपल्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं अपने मीन को। मान लिया आपको मैंने कहा कि आपके पास फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन इज फाइंड
the mean of first 10 नेचुरल नंबर्स। कि हमें स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स चाहिए और उन 10 नेचुरल नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है हमें, उसका मीन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में लिखा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर। कितने नंबर चाहिए थे हमें, 10। तो वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दीज आर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका मीन। देन मीन को क्या लिखा था हमने वहां पर कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी सबको ऐड करो और टोटल नंबर से क्या करो, डिवाइड करो। तो कितने नेचुरल नंबर थे अपने पास, 10। तो डिनोमिनेटर तो किसके इक्वल आया, 10। ऑब्जर्वेशन इट मींस ये अपनी सीरीज जो गिवन थी 1 to 10 तक, करें सबको ऐड। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 में 9 ऐड किया 45, 45 और 10 55। इट मींस 55 अपॉन 10। याद रह जाएगा 55 कहां से आया, हमने इस सारी सीरीज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, देन 5.5 इज द मीन। इट मीन्स हमारा मीन क्या मिला हमें इस डेटा का, कि मीन इज इक्वल टू 5.5। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके नीचे और आप लोग करके देखो उसको सॉल्यूशन। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड प्राइम नंबर। दैट मीन्स फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर्स लिखोगे, उसके बाद सबको ऐड करोगे और 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ओके, कई स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, अब एक बार चेक करते हैं आंसर रियलिटी में क्या आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर यानी रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स are 2 3 5 7 and 11। okay, then mean is equals to, फॉर्मूला क्या था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम इट मींस ऐड करें, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 18 और 10 28 अपॉन 5, 5 5 जा 25, remaining रहा 3 30, 6 5 जा 30। then correct answer is 5.6। correct answer is 5.6। okay, move towards next question। ठीक है, next question, and our next question is mean of first find the mean of first 5 क्या ले लें, होल नंबर्स।
first 5 whole numbers, then required number, whole numbers start with 0, 1, 2, 3 and 4. Then mean is equals to sum of observation upon total number of observation. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था? 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10. टोटल ऑब्जर्वेशन 5. मीन क्या मिला? 2. ओके, चलिए यहां तक तो देखो हमने किया सिंपल सिंपल सी बात, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं ऐसे. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे बुक का पार्ट है. ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the mean marks of the group. Mean marks of the group. चले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है हमने, तो हमें अदरवाइज लिखने की जरूरत है नहीं. हम डायरेक्ट किसके पास जाएंगे? फॉर्मूला पोर्शन में. देन मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल मार्क्स सम करें. आप चाहो तो इसको साइड में करके देख लो, मैं वर्बली कर रहा हूं, ठीक है ना. I think 730 upon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 73 marks. ओके, वेरी गुड. स्टूडेंट्स के भी हैंडेज हो चुके हैं आंसर्स के साथ. रक्षित से बात करते हैं बेटा अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे आपसे. ओके, the marks obtained by a group of students in science tests are this and this. Find the mean. Then mean is equals to 73 marks. ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को यही एंड करते हैं हम लोग. मीन वाले टॉपिक को यही एंड करते हैं, ठीक है. चलो एक क्वेश्चन और लिखा साइड पोर्शन में. द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर. The height of 10 girls were measured in centimeter and result are as follows. यानी 10 गर्ल्स की हाइट देखी, और हाइट कैसे दिखी अपने को कि फर्स्ट ऑफ ऑल 135, नेक्स्ट इज 158, सॉरी 150, then 139, then next 128, next one is 151, then next 132, 146, 149, 143, and last one is 141. Then find first
मीन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो आप लोग मीन फाइंड करो, तब तक मैं बात करके आता हूँ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मीन फाइंड करना था, है ना। तो हमने लिखा मीन। अब मैं बार बार फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर है। मीन क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। यानी हमने सबको क्या किया, एडअप किया, तो आया 1414 अपॉन 10। नंबर ऑफ गर्ल्स 10 थी, तो 141.4 सेंटीमीटर। ये तो बन गया आपका इसकी मीन हाइट। मीन हाइट। अब इसके बेसिस पर कुछ एक क्वेश्चंस पूछे गए। वो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, कि सबसे लंबी लड़की की हाइट कितनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो सबसे लंबी लड़की कौन है इसमें, 151 से बड़ा कोई नहीं है। देखो 151 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, यानी सबसे कम हाइट में 132। ओके, वेरी गुड, 132 सेंटीमीटर। अब नया ट्विस्ट, रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ द डेटा क्या था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, है ना। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट कौन था अपना, दैट इज 151 एंड लोवेस्ट इज 132। on subtraction we get 11 minus 2, it gives 19 cent. okay, and last fourth, मीन हाइट पूछा गया था, वो हमने पहले ही फाइंड आउट कर दिया है। ओके, तो यहां तक पार्ट कंप्लीट होता है अपना मीन का पोर्शन। ओके, एक छोटा सा करेक्शन हुआ, देखो क्वेश्चन में हमने शॉर्टेस्ट हाइट ली है 132, बट 132 से स्मॉलेस्ट नंबर भी अपने पास 128 है अभी भी अपने पास में, ठीक है ना। तो इसको 128 कर देते हैं, 128। तो ये हो जाएगा 128। तो सब्ट्रैक्शन करने पे मिलेगा 11 माइनस 8 इट गिव्स 3, और 4 माइनस 2 इट गिव्स 2, 23 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मोड। एंड मोड क्या कहता है, मोड इज द वैल्यू दैट इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड नंबर जो होता है, वही अपना क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अपना मोड कहलाता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा इसमें डीपली जाने की रिक्वायरमेंट है नहीं अपने मोड के लिए, है ना। चलो एक या दो क्वेश्चन में इसका निपटारा कर देंगे ये, ताकि नेक्स्ट डे की जो क्लास लगेगी अपनी कल की, उसमें हम मीडियन में जाएंगे। ग्राफ पेपर आप अपने पास 100% रखेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाले 1 और 2 डेज में उसको कंप्लीट कर सकें। मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, इन जो सबसे बार रिपीटेड ज्यादा नंबर होगा, वही इसका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन कहता है अपना, फाइंड द मोड
of the series, और सीरीज में मैंने लिखा आपके लिए 5734 5734 678 एंड 9। चल, फर्स्ट ऑफ ऑल मोड निकालने के लिए डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है बट मीडियन में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। बट अभी से आदत डालनी शुरू कर दे। अरेंज करेंगे किसको, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्मॉलेस्ट नंबर 3, देन 4, फिर 5, देन 6, 7 2 times, then 8, and last one is 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखो ईच नंबर जो है वो ओनली वन टाइम रिपीटेड है, बट 7 एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास इस पूरे टेबुलर फॉर्म में 2 टाइम्स आया हुआ है। पूरे टेबुलर फॉर्म में 2 टाइम्स आया हुआ है, यानी हम क्या लिखेंगे, नंबर 7 occurs the most, नंबर 7 occurs the most 2 times। So mode of the data is equals to 7। यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड नंबर होगा वही अपना क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। इन केस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लिया अभी तो अपने पास एक सिंगल डिजिट नंबर था 7 जो हमारे पास 2 टाइम्स आया था। इन केस अगर इस टाइप के 7 और 7, 5 और 5, 8 और 8 रिपीटेड नंबर आ जाए, देन बोथ ऑफ देम आर मोड। तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, अपने मोड बन जाएंगे। दोनों ही किस में काउंट होंगे, मोड। तो एक ही क्वेश्चन में मोड के आंसर कितने आ जाएंगे अपने पास में, 2 आंसर आ जाएंगे। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल लिख ही देते हैं उस चीज का हम लोग। मान लिखा है क्वेश्चन और हमने यहाँ, फाइंड द मोड 1 5 9 6 7 6 5 2 1 1 6 9 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करें इसको, देन अरेंज द डेटा। अरेंज किया तो देखो 1 1 2 एंड 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3 टाइम्स। फिर 2 है हमारे पास, 1 और 1 2 टाइम्स, देन 3 है ही नहीं, 4 नहीं है, 5 1 और 1 2 टाइम, 6 है हमारे पास, 1 2 एंड 3 टाइम, 1 2 एंड 3 टाइम। 6 के बाद 7 1 टाइम, 8 नॉट अवेलेबल एंड 9 1 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन रह गया कम, 9 2 टाइम्स है। देखो 1 अकर 3 टाइम एंड 6 इज ऑल्सो अकर 3 टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 and 6 occurs the most 3 times। नंबर 1 and 6 occurs the most 3 times। So mode of the above data are 1 and 6। 1 और 6 दोनों क्या बन जाएंगे, अपने मोड बन जाएंगे। ओके, तो मोड का पोर्शन तो बहुत ही आसान था, कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं थी अपने पास में। ओके, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर बेटा।